अरे दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसे सिनेमैटिक तूफान के लिए जो ना सिर्फ दिल को हिला देगा बल्कि रूह को जगा देगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के ट्रेलर की। ये ट्रेलर नहीं दोस्तों, ये एक डिवाइन दर्शन है जिसमें प्रकृति, परंपरा और पुरुषार्थ का महासंगम है। जब मैंने ये ट्रेलर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल से एक ही आवाज आई, रिंकू, ये फिल्म तो तुझे मंदिर ले जाएगी। तो चलो मूवी लो के इस एक्स्ट्रा मसालेदार एपिसोड में हम इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम तोड़ेंगे, उसका हर रस निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे होमबाले फिल्म्स ने एक बार फिर से इंडिया का सिनेमा का पर्चा दुनिया भर में लहराया है। जय श्री राम। ट्रेलर ब्रेकडाउन, एक महायज्ञ का आगाज। अरे भाई, ट्रेलर शुरू होता है और सीधा हमें ले जाता है 301 एडी के जमाने में। जंगल का वो कच्चा अनटच्ड वाइब, जहां ना कोई स्मार्टफोन है ना कोई सोशल मीडिया, बस है प्रकृति की वो पवित्र शक्ति, HDR AI। अग्नि की लपटें, पत्थरों के पुराने मंदिर और वो ट्राइबल एनर्जी का एटमॉस्फेयर, एकदम ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी देवी देवता की कथा के पेज खोल रहे हैं। ये ओपनिंग शॉट ही इतना पावरफुल है कि दिल से एक ही बात निकलती है, होमबाले फिल्म्स ने कोई छोटी मोटी कहानी नहीं बनाई, ये एक महाकाव्य है। जंगल के वो गहरे रंग, वो धूप छांव का खेल और वो प्राकृतिक ऑरा, बस ये तो शुरुआत है दोस्तों। ये फिल्म हमें टाइम ट्रेवल करवाएगी। ऋषभ शेट्टी का देवपुत्र रूप, एक ट्रांस में एक्टिंग। दोस्तों, ऋषभ शेट्टी को देख के तो दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाह। उनका लुक, उनकी आंखों में वो चमक और वो बॉडी लैंग्वेज, ये कोई इंसान नहीं, कोई देवता का अवतार लगता है। जब वो जंगल में नाचते हैं या जब वो अपने हाथों से प्रकृति की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे खुद भैरवा, रुद्रा या कोई पुराना योद्धा उनमें समा गया हो। ये एक्टिंग नहीं दोस्तों, ये एक ट्रांस है। ऋषभ शेट्टी ने अपने आप को पूरा डिसॉल्व कर दिया है इस रोल में। उनकी हर मूवमेंट, हर नज़र, हर आवाज़, सब कुछ इतना रॉ, इतना रियल है कि लगता है जैसे प्रकृति खुद उनके जरिए बोल रही हो। हैट्स ऑफ बॉस, ये बंदा नहीं, एक सिनेमैटिक शक्ति है। माइथोलॉजी का तड़का, देवा वर्सेस असुरा का महासंघर्ष। ट्रेलर में एक बड़ा हिंट है, देवा और असुरा का महासंघर्ष। ये कोई पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी नहीं, बल्कि आज के ज़माने का सच है। एक तरफ है प्रकृति जो देवी का रूप है और दूसरी तरफ है इंसान की ग्रीड जो असुरा का रूप ले लेती है। और इस क्लैश के बीच खड़ा है एक वॉरियर जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी प्रकृति के लिए लड़ता है। ट्रेलर में एक सीन है जहां ये वॉरियर अपने आप को बलि देने को तैयार होता है। बस ये मोमेंट दिल को छू गया। ये एक सिनेमैटिक यज्ञ है दोस्तों, जहां अहंकार की आहुति चढ़ाई जाएगी। ये सिंबॉलिज्म आपकी रूह तक उतर जाएगा। ओम। अजनीश लोकनाथ का म्यूजिकल महाभारत, साउंड ऑफ द यूनिवर्स। अरे भाई, अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की। अजनीश लोकनाथ ने तो इस ट्रेलर में जादू कर दिया है। ढोल की वो थप थप, शंख की वो गूंज और ट्राइबल चैंट्स का वो जादू। ऐसा लगता है जैसे पूरे यूनिवर्स का साउंड एक साथ बज रहा हो। जब म्यूजिक क्लाइमेक्स पे जाता है तो ऐसा फील होता है जैसे हम सिनेमा हॉल में नहीं, किसी पुराने मंदिर के गर्भगृह में बैठे हैं और खुद देवी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। अजनीश, तू तो भाई रॉक स्टार है। ये स्कोर सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो दिल से लेकर रूह तक जाता है। वॉल्यूम फुल करके सुनो दोस्तों। सिनेमैटोग्राफी, हर फ्रेम एक देवता का दर्शन। दोस्तों, ये ट्रेलर देख के लगता है जैसे हर फ्रेम कोई कलाकार ने अपने दिल से बनाया हो। जंगल के वो लश ग्रीन रंग, अग्नि का वो रेड ऑरेंज ग्लो और लाइट शैडो का वो खेल, ये सब एकदम स्पिरिचुअल सिनेमा का एहसास देता है। एक सीन है जहां वॉरियर जंगल के बीच खड़ा है और उसके पीछे सूरज का प्रकाश आता है, बस दिल खुश हो गया। ये सिनेमैटोग्राफी नहीं, प्रकृति का कैनवस है जिसमें हर शॉट एक पेंटिंग है, हर फ्रेम एक दर्शन है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखना तो बनता है भाई। डायलॉग्स, कम शब्द ज्यादा असर। ट्रेलर में डायलॉग्स थोड़े हैं लेकिन हर एक शब्द दिल में घर कर जाता है। एक डायलॉग है जो मुझे अभी भी याद है, प्रकृति का अपमान, इंसान का विनाश। ये एक लाइन ही पूरी फिल्म का एसेंस बताती है। ऋषभ शेट्टी की आवाज में वो रॉ पावर है जो आपको स्क्रीन से जोड़ देती है। ये डायलॉग्स नहीं, वेद वाक्य हैं। बिग थीम्स एंड सिंबॉलिज्म, एक आध्यात्मिक ओडिसी। धर्म वर्सेस अधर्म, प्रकृति का जवाब। ट्रेलर दिखाता है कि जब इंसान अपनी ग्रीड के चक्कर में प्रकृति से टकराता है तो प्रकृति अपना जवाब देती है। ये एक यूनिवर्सल सच है, जो प्रकृति का सम्मान करता है वही जीतेगा। इस फिल्म में ये थीम इतनी पावरफुली दिखेगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। देवा वर्सेस असुरा, आज का सच। ये कोई पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी नहीं, बल्कि आज के जमाने का रिफ्लेक्शन है। हर इंसान के अंदर एक देवता और एक असुर छुपा है। कंतारा चैप्टर 1 हमें दिखाएगा कि कैसे हम अपने अंदर के देवता को जगाते हैं और असुर को हराते हैं। नेचर एज गॉड, प्रकृति की पूजा। कंतारा हमेशा से प्रकृति की पूजा का प्रतीक रहा है।
ये चैप्टर उसकी जन्मकथा है, जहां प्रकृति खुद एक देवी बन के अपनी कहानी सुनाती है। ट्रेलर में वो रेड ऑरेंज ग्लो, वो जंगल का रूप, वो अग्नि का प्रचंड स्वरूप, ये सब बताता है कि प्रकृति ही इस फिल्म का असली हीरो है। सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन। ट्रेलर में एक बड़ा हिंट है कि ये वॉरियर अपने आप को बलि देने को तैयार होता है। ये सैक्रिफाइस का थीम कंतारा के पहले पार्ट से भी जोड़ता है और एक गहरा स्पिरिचुअल मैसेज देता है। जो अपने लिए नहीं, सबके लिए जीता है, वही अमर होता है। हुम्बाले फिल्म्स की विजन, हॉलीवुड को टक्कर और रूट्स के साथ। दोस्तों, हुम्बाले फिल्म्स ने केजीएफ से एक्शन का जादू दिखाया, कंतारा से स्पिरिचुअलिटी का दम, और अब कंतारा चैप्टर 1 के साथ वो दोनों को मिला के एक महासिनेमैटिक यज्ञ रचा है। ये फिल्म ना सिर्फ हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज को पटकनी देगी, बल्कि अपने रूट्स, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को भी दुनिया के सामने रखेगी। हुम्बाले का ये विजन है कि वो इंडिया के सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पे ले जाएं, पर अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सांस्कृतिक मूवमेंट है। मूवी से एक्सपेक्टेशंस, एक स्पिरिचुअल महाकाव्य। ये सिर्फ प्रीक्वल नहीं, एक आध्यात्मिक ऑडिसी है। कंतारा चैप्टर 1 सिर्फ कंतारा की बैक स्टोरी नहीं बताएगा, बल्कि हमें प्रकृति और इंसान के रिश्ते की गहराई में ले जाएगा। ये फिल्म एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, जो ना सिर्फ आंखों को बल्कि दिल और रूह को भी छू लेगी। ऋषभ शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टर या मीडियम। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में एक्टर नहीं, एक मीडियम बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उनके जरिए बोल रही हो। उनके इंटेंसिटी, उनका पैशन और उनका डेडिकेशन, ये सब एक सिनेमैटिक मिरेकल है। ये इंडिया का ग्लैडिएटर मीट्स भगवद गीता मोमेंट होने वाला है। ग्लोबल इम्पैक्ट, दुनिया पे राज। केजीएफ और आरआर ने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया। कंतारा चैप्टर 1 भी उसी राह पे है, पर अपने यूनिक स्पिरिचुअल फ्लेवर के साथ। ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धमाका करेगी, बल्कि दिलो दिमाग पे भी छा जाएगी। ये इंडिया का सिनेमैटिक शंखनाद है। कल्चरल प्राइड, अपनी मिट्टी की खुशबू। ये फिल्म हमें याद दिलाएगी कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी प्रकृति कितनी गहरी है। कंतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर इंडियन को गर्व से भर देगा। आउटरो, रिंकूट स्टाइल में धमाका। तो दोस्तों, कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का ये ट्रेलर सिर्फ एक प्रोमो नहीं, बल्कि एक महायुद्ध का शंखनाद है। आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म आरआरआर और केजीएफ की तरह दुनिया भर में इंडिया का पर्चा लहराएगी, या फिर कंतारा की तरह एक कल्ट क्लासिक बनके दिल जीत लेगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और हाँ, अगर ये वीडियो दिल को लगा हो तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और मूवी लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ रिंकू और आप देख रहे थे मूवी लोग, RRR।